ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तजनों का इस मंच पर स्वागत है। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए शुरू करते हैं आगे की कथा, जहां भगवान शिव ओमकार के बारे में बता रहे हैं कि प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद के का प्रकाष्ठा हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए। जो 5 वेद वाले हैं, जो 5 भेद वाले हैं, उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकाट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज, साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदेश्वर कहते हैं कि तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को प्रदा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का सत्वन किया। जब भी कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो आपके हृदय में उतर जाए, इन्फ्लुएंस ना करे, आपको हृदय में उतर जाए, जब भी वो जिस भी तरह की साधना करवाए तो शिष्य को सच में ऐसे ही फिर उस गुरु को अपने आप को ही समर्पित कर देना चाहिए। यही गुरु दक्षिणा है। आगे सुनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को नमस्कार अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार। आप प्रण बलि वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार। पर ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं,
आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप को कई गुना, कोटि गुणे जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेरकार पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा होनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर दो बातें या तीन बातें समझें प्रमुख तौर पर। पहला, कुल दो, नर नारी, पुरुष और स्त्री को बोला गया। दूसरा, ओम का मंत्र ही श्रेष्ठ है, इसलिए सभी मंत्रों के आगे ओम को लगाया जाता है। तीसरा, शिवलिंग की पूजा मूर्ति पूजा से श्रेष्ठ है, लेकिन शिवलिंग भी ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित हो, जिसमें यूनिवर्स उस परमात्मा महेश्वर की शक्ति जो है वो स्वयं हर क्षण बह रही हो और वो फिर उसके ओरा से रिफ्लेक्ट करे और हमारे ओरा के अंदर वो मर्ज हो। इसीलिए आप देखेंगे कि हम मंदिरों में, नॉर्मल मंदिरों में जाते हैं, सालों साल जाते रहते हैं, पूजा आराधना करते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन किसी सिद्ध पीठ पर, किसी ज्योतिर्लिंग पर अगर आप 3 दिन ओम नमः शिवाय या ओम मंत्र का अगर जप कर पाएंगे हम, तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा, जीवन को तुरंत परिवर्तन करने वाला होगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में आनंद की अनुभूति हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।